सोचो जरा, एक किसान जो जिंदगी भर दो वक्त की रोटी के लिए मेहनत करता रहा और एक दिन उसके खेत के नीचे से निकलता है 500 साल पुराना करोड़ों का सोना। लेकिन इस कहानी में पैसा सबसे छोटी बात है, क्योंकि इस सोना के साथ जुड़ा था एक ऐसा श्राप जो पूरी पीढ़ी को तबाह कर सकता था। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव देवपुरा से। देवपुरा एक शांत गांव था, जहां सुबह सूरज खेतों के ऊपर से निकलता और शाम को मिट्टी की खुशबू हवा में घुल जाती। इसी गांव में रहता था रामदास। रामदास कोई अमीर आदमी नहीं था, लेकिन काफ़ी ईमानदार ज़रूर था। सुबह 5 बजे उठना, बेलों को खोलना और पूरा दिन खेत में पसीना बहाना, यही रामदास की ज़िंदगी थी। उसके लिए ज़मीन सिर्फ ज़मीन नहीं थी, यह उसके लिए पुरखों की निशानी थी। उस दिन भी रामदास रोज की तरह हल चला रहा था। सूरज निकला हुआ था, जमीन सूखी हुई थी और बैल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अचानक हल आगे बढ़ने से रुक गया। रामदास घबरा गया। उसने सोचा शायद कोई बड़ा पत्थर होगा जो जमीन के अंदर फंसा हुआ है। लेकिन जैसे ही उसने मिट्टी हटाना शुरू की, उसके हाथ किसी ठंडी और सख्त चीज से टकराया। थोड़ी और खुदाई की और जमीन के नीचे से एक पुराना लोहे का संदूक दिखाई दिया। संदूक देखकर रामदास का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। संदूक पर जंग लगी हुई थी और उस पर कुछ अजीब सी निशानी बनी हुई थी। धीरे धीरे पूरा गांव जमा हो गया। कोई बोला, यह आम चीज नहीं लगती। गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा संभाल के, ये शायद किसी पुराने युद्ध का धन है। हल्की हवा चली और संदूक की जंजीर खुल गई। जैसे ही संदूक खुला, गांव वाले सांस लेना भूल गए। अंदर थे बहुत सारे सोने के सिक्के, गहने, मोहर और काफी पुरानी तलवारें। सोना इतना चमक रहा था जैसे अंधेरे में रोशनी हो। किसी ने धीरे से कहा, इतना सोना पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है। रामदास के लिए दिमाग में भी एक पल के लिए यही ख्याल आया। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा अभी बाकी था। संदूक के एक कोने में एक तामपत्र रखा हुआ था। पंडित ने उसे पढ़कर बताया, ये धन 500 साल पहले यहाँ छुपाया गया था और जो भी इसे गलत नियत से लेगा उसकी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। उस रात के बाद अजीब चीजें होने लगी। रामदास के घर रात को कदमों की आवाजें, बिना मौसम के तेज आंधी और खेत की फसल धीरे धीरे सूखने लगी। गांव वाले डरने लगे, ये सोना शापित है। रामदास पूरी रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में 2 आवाजें थी। एक कहती थी, इस सोने से जिंदगी बदल जाएगी। वहीं दूसरी कहती थी, अगर कुछ गलत हो गया तो। सुबह होने से पहले रामदास ने फैसला कर लिया। उसने सरकार को इन्फॉर्म कर दिया। एएसआई की टीम आई और कंफर्म हुआ, ये 500 साल पुराना आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर था, जिसकी कीमत करोड़ों में है। सोना म्यूजियम भेज दिया गया। रामदास को मिला रिवॉर्ड, सम्मान और एक साफ जिंदगी। आज भी गांव वाले कहते हैं, उस खेत में रात को हल्की रोशनी दिखती है। सच क्या था, श्राप या सिर्फ कहानी? तो हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।